नमस्कार दोस्तों, इस वक्त काशीपुर अनाज मंडी से मैं लाइव तस्वीरों आपको दिखाने जा रहा हूं और समय जो है शाम 5 बजे का हो चुका है। सभी लोग अपने घरों को जाने की तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन उसी बीच में तस्वीरें दिखाई जाएं कि किसान जो है धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। क्या कारण है, क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? और बड़ी बात यह है कि हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। आखिर क्यों? सरकार की नीतियां कहां हैं? ये पूरा मामला जो है आज इस समय देख रहे हैं काशीपुर अनाज मंडी का, और प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र सिंह जीतू जो हैं वो यहाँ पर अपने किसानों के साथ धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। पूरी बातचीत करेंगे, आखिर क्या कारण है, क्यों धरना लगा के बैठे हैं। जीतू जी, क्या मामला है? आज आप शाम के वक्त लोग घरों को जाने की तैयारी कर रहे हैं पर आप धरना प्रदर्शन लगा के बैठे हुए हैं। पहले तो मांग रहती थी कि धान तुलवाना, मांग है जांच करवाएं कि सरकार अगर वाकई में जीरो टॉलरेंस की है, अगर किसान की पीड़ा जरती है, समझती है, तो ये जो रोज़ कहते हैं हमारा पोर्टल पूरा हो गया, पोर्टल पूरा हो गया, उसकी जांच करवाएं। जांच का विषय ये है कि जितना इन्होंने धान चढ़ा दिया, जितने लाख कुंटल, उतना तो एकड़ का रकबा नहीं है हमारी मंडी में। 7 से 8 लाख कुंटल इन्होंने चढ़ा दिया है। और अगर आप सुबह ही जाओ तहसील में और वहाँ से पूछो कि कितनी ज़मीन है हमारी, और अगर सारी ज़मीन में भी आप धान लगा लो उसमें, तब भी उतने कुंटल धान नहीं होगा, तब भी चौथा हिस्सा कमी रह जाएगा। मतलब कि कहाँ घोटाला है फिर। और धान हमारा तुलवाने के लिए रोज़ हमें धरना देना पड़ रहा है। रोज़ कहते हैं पोर्टल पूरा हो गया, और आज ही इनके 1500 कुंटल के पोर्टल पड़े हैं। किनके नाम पर? किसानों का धान तोलने के नाम पर। लेकिन ये इन्होंने आज एक भी ट्राली नहीं ली। 70 ट्राली आई थी, एक ट्राली एक राइस मिल को जानी थी, 74 राइस मिलें। एक ट्राली मतलब 50 कुंटल धान लेना भी इनके लिए बुरा लग रहा है। और हमारे लिए, किसानों के लिए, वो 1500 कुंटल हमारे टैक्स के पैसे हैं, वो जो भारत सरकार इन्हें टारगेट देती है खरीदने के लिए और पैसे पेड करती है, हमारे टैक्स के पैसे हमारा धान खरीदने के लिए हैं। लेकिन ये वो पूरे का पूरा माल खाना चाह रहे हैं। और मैं मानता हूँ कि कम से कम कई करोड़ों रुपए का घोटाला निकलेगा हमारी, अगर मैं काशीपुर की बात करूँ। और सारे ज़िले में आपको पता है कि इस समय पूरे जनपद में धान नहीं तुल रहा। सभी को टारगेट दिया भारत सरकार की ओर से, आरएफसी ने, और कहीं भी धान नहीं तुला, और सभी ने कह दिया हमारे पोर्टल फुल है। नहीं, अगर जैसे कल जो है लिमिट बढ़ गई है, 1500 कुंटल जो है बढ़ गई है, तो आज धान फिर क्यों नहीं लिया? और आपकी अधिकारियों से बातचीत नहीं हुई इस विषय में? बात चल रही, देखो भाई, बात तो वही है कि इनकी पोर्टल भी बढ़ गया। अधिकारियों को हम साफ कह रहे हैं कि भाई साहब, अगर हम गलत हैं, आप एक भी राइस मिल में चलो हमारे साथ। पहली बात तो पोर्टल बढ़ गया तो इन्हें कहने की जरूरत नहीं है, सीधा फ़ोन करें भी तुम क्यों नहीं धान ले रहे, जब पोर्टल बढ़ा हुआ है तुम्हारा 1500 कुंटल का, आप क्यों नहीं धान तोल ले। और एक ट्राली जानी है, किसी अधिकारी की हैसियत नहीं हो रही कि किसी राइस मिलर को फ़ोन कर दें। मतलब आप भ्रष्टाचार का लेवल देखिए अपने यहाँ कि 1500 कुंटल एक राइस मिलर को तोलने का टारगेट दिया। 1500 का मतलब 15 से लगभग 1 लाख कुंटल के करीब टारगेट आज ही दिया है सरकार ने काशीपुर को तोलने का धान। और 70 ट्राली 3500 कुंटल धान नहीं तुला। 1 लाख से ज़्यादा कुंटल आज ही दिया टारगेट। मतलब लेवल देखो भ्रष्टाचार का। और कोई अधिकारी को एसडीएम डीएम फोन करने को तैयार नहीं, और जांच करने को तैयार नहीं। आज जो हम बैठे हैं, अब धान के लिए तो बहुत कह दिया कि हमारा धान तोलो, 1 ट्राली 2 ट्राली। हम अब बैठ गए हैं कि जांच करो, हमारे साथ चलो किसी भी राइस मिल में, हमें बताओ कि इतना तो रकबा नहीं है जितना रकबा चढ़ा दिया तुमने। कौन से किसान के नाम चढ़ाया? अगर आप पारदर्शित हो, अगर आप साफ हो, तो आप चलना चाहिए आपको। तो अभी तक कोई एसडीएम या तहसीलदार या कोई अधिकारी नहीं आया? ना भैया, कोई नहीं आ रहा। किसी कितनी देर हो गई आपको यहाँ बैठे हुए? तो पूरा दिन ही हो गया जी, पूरे दिन से हमारे किसान बैठे हुए हैं। आज मैंने इनका ऑफिस बंद कर दिया, समय का भी ऑफिस बंद कर दिया। चाबी ये मेरी जेब में है, चाबी ये मैंने जेब में है, इन्हीं के कार्यालयों की चाबी है ये। अब मैंने कहा भी जब तुमने धान नहीं तोलना तो बैठ के करोगे क्या वहाँ? चाबियाँ इनकी ले ली गई हैं, बैठे हैं इधर उधर अपना चक्कर काट रहे हैं। लेकिन किसी आला अधिकारी को कोई मतलब नहीं, एसडीएम नहीं पहुँचे, ना उन्हें एक बार भी पूछने का कष्ट लिया एसडीएम ने। जो एडीएम इसके नोडल अधिकारी होते हैं उन्हें कोई मतलब नहीं, आरएफसी को कोई मतलब नहीं। ये तक पूछने का मतलब नहीं है कि आज ही 1 लाख कुंटल जो बढ़ाने का आपको 1500 कुंटल एक राइस मिलर को दिया है, वो आपको टारगेट दे दिया है, तो आप 70 ट्राली क्यों नहीं ले रहे? किसी की हैसियत नहीं हो रही। मतलब क्या करूं, मतलब समझ नहीं लग रहा मुझे कि मैं क्या कहूं। मतलब समझ लो निशब्द हूं मैं इस समय। इतना मतलब आज दिल से रोना आ रहा है, कष्ट हो रहा है कि यार क्या ये किसानों,
ये क्या करे, किसानों को काटें सरकार और अधिकारी, बढ़िया से उसके पीस बनाएं और फ्राई करके खा जाएं। ऐसे काम कर लें, फिर रोज़ रोज़ मारने से अच्छा किसानों को काट के उनका मीट बना के खा लें, तब तो जाके शायद इन्हें वो मिल सकता है। हम यहीं बैठे हैं, रात लगे, 2 दिन लगे, 4 दिन लगे, यहाँ बैठेंगे जब तक जांच नहीं होगी और हमारे किसानों का धान मिलेगा। मंडी गेट किसानों ने बंद कर दिया है और इनकी जो मांग है वो आप देख रहे हैं कि वो कह रहे हैं 1 दिन लगे, 2 दिन लगे। ये प्रक्रिया जिसके आधार पर इन्होंने गेट बंद किया है, जो इनकी मांगे हैं उन मांगों को लेकर के इन्होंने आज जो धरना प्रदर्शन, हमारे साथ किसान नेता अवतार सिंह जी भी हैं। ये बताइए कि जिस तरीके से बार बार धरना प्रदर्शन ये मतलब नीतियाँ कब तक चलेंगी, कब हल होगा? ये तो जब तक ये गंदी सरकारें रहेंगी, जब तक इन सरकारों में। तो धामी साहब तो कह रहे हैं हम तो काम बड़ा संविधान के अनुसार, सिस्टम के अनुसार करते हैं। वो कौन सा लोकतंत्र है जो हमें मालूम नहीं है? वो कौन सा संविधान है जो किसानों को मालूम नहीं है कि कौन से संविधान के तहत वो काम करते हैं? अभी आपने उनके विधानसभा सत्र का बयान सुना होगा। वो उसकी एक कॉपी हमें भी भेज दें कि कौन सा संविधान है जिसमें किसान को सड़कों पे रोला जाएगा, किसान को उसके जो दाम सेंट्रल गवर्नमेंट ने तय किए हैं और उस 2370 रुपये, 2379 रुपये और 2389 रुपये दो रेट हैं। हम तो कम से कम 2379 रुपये और 2379 नहीं, किसानों को ये 2000 रुपये दे रहे हैं। ये अगर मॉइस्चर आपका 2-3 किलो का निकल रहा है तो 10-15 किलो अपनी मर्जी से काटे जा रहे हैं। किसान चुप बैठा हुआ था अभी तक। किसान सोच रहा था किसी तरह मेरा धान तुल जाए, मेरा कर्जा उतर जाए, मैं खाद ले लूँ, मैं अगली फसल बोलूँ। इसलिए आज जिस तरीके से धान की ट्रालियाँ नहीं ली गई तो फिर आगे की रणनीति क्या रहेगी? तो आगे की रणनीति सब लोग, किसान लोग जो तय करेंगे वो हम लोग करेंगे। और आज तो आपने तालाबंदी भी कर दी यहाँ पे। अब तालाबंदी तो किसानों ने चाहा तो हमने कर दी। सब लोगों की राय, जब वो मंडी में वो कार्यालय किसानों का है, जब वो किसानों के लिए काम नहीं करेगा तो उस कार्यालय का मतलब क्या है? जब उसका कोई मतलब नहीं है, उसका महत्व नहीं, महत्वहीन हो गया वो कार्यालय, तो बंद हो जाना चाहिए। यानी ऐसी मंडियां भी बंद हो जानी चाहिए। ये तो चाह रही है सरकार, ये तो चाह रही है केंद्र की सरकार। हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से 11-13 महीने वहाँ दिल्ली की सड़कों में बैठकर इसी मसले को लेके तो गए थे। वो किसी तरह से बचाया था देश को। आज फिर मुझे लगता है एक बार फिर इस देश में उसी तरह का आंदोलन होगा, जिससे सारी ये जो बीच में लूटने वाले हैं, ये जो हमारे कहने खून को पी रहे हैं रोज़, उनको उसको रोकने के लिए हमें एकजुट इकट्ठा होना होगा, एक प्लेटफार्म पे आना होगा, तभी हमारी लूट बचेगी। जिस तरीके से आपने किसानों के बयान सुने हैं और बीजेपी सरकार कहती है कि हम हर तरह से किसानों के लिए प्रतिबद्ध हैं, उनका एक एक दाना खरीदने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मैं आज अगर धामी साहब जी से भी एक सवाल करना चाहूँगा वीडियो के माध्यम से, अगर खबरें तो मीडिया के माध्यम से आपके पास पहुँचती होंगी, क्या जिस तरीके से विधान सत्र में विधायक जो हैं जसपुर के आदेश चौहान की तरफ से कहा गया था कि या तो आपका अधिकारियों पर नियंत्रण नहीं है या फिर वो आपके किसी बात को लेकर नहीं मानते हैं, इस पर आपने बड़ा कड़वा सवाल दिया था। मैं दोबारा जीतू साहब के पास आना चाहूँगा कि ये जो कहानी बनाई गई है, आज धान नहीं लिया गया, अभी तो लगभग मुझे लगता है 25 से 30% धानों का, जो किसानों का धान है अभी पड़ा हुआ है, वो कैसे फिर आगे मैनेज होगा? ये क्वेश्चन है बड़ा धामी सरकार के लिए। और मैं तो समझता हूँ कि इनके, एक दिन मैंने पहले भी कहा था कि इनका सलाहकार पता नहीं कौन है, कौन इन्हें सलाह देता है। देखिए, इन्हें एक बार अधिकारियों को ये टाइट कर दें कि भाई जब हमने इतना टारगेट दे दिया इन्हें तुलवाने के लिए भारत सरकार ने, और इतना रखवा नहीं, आप क्यों तोल रहे हो, और इसमें सरकार की बेइज्जती हो रही है जब नहीं धान तुल पा रहा, तो मैं कह रहा हूँ एक बार सीएम साहब आदेश कर दें, कल कोई सारी ट्राली लेंगे और यही लेंगे, पोर्टल का कोई मामला। तो क्या मीडिया के माध्यम से सीएम साहब खबरें नहीं देखते कि किसानों के धरना प्रदर्शन चल रहे हैं, कभी गदरपुर, कभी जसपुर, कभी काशीपुर, कभी रुद्रपुर? देखो पता क्या है, कई लोग कहते हैं, अब मैं वो चीज़ें सच्ची होती नज़र आती हैं, कहते हैं जी ये पहले ही जब राइस मिलरों का ये शुरू होता है, जब इन्हें टारगेट दिया जाता है, तो पहले बड़े बड़े लिफाफे देहरादून पहुँच चुके होते हैं पैसों के। अब इसकी पुष्टि तो देखो यहीं से हो जाएगी कि अगर तो जाँच होती है तो हम, ये एक पैमाना है समझ लो,
हम किसानों के नाम पर पोर्टल बढ़ा और हमारा धान नहीं तुल्ला, और एक इतना बड़ा स्कैम हम बता रहे हैं, हम दावा कर रहे हैं यहाँ बैठे हुए कि भी इतने एकड़ ज़मीन नहीं है काशीपुर में जितना धान चढ़ गया। ये पैमाना है एक सरकार के लिए कि सरकार जांच कराए। अगर सरकार जांच करवाती है और अगर हम झूठे पाए जाते हैं तो सरकार कोई भी हमें सज़ा दे, हम हंस के सज़ा कबूल कर लेंगे। तो ये पैमाना है उनके उसी बयान का कि वो काम करवाना चाहते हैं नहीं करवाना चाहते। अब ये क्वेश्चन मार्क जो आपके सवाल आपने किया, ये मैं धामी जी के लिए छोड़ देता हूँ। ये सवाल मैंने पैमाना बता दिया कि अगर जांच होती है तो हम मानेंगे कि ये सरकार जो है भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है, और नहीं तो सामने बैठे लुट रहे हैं। सामने दिख रहा है सारी चीज़, हमारे नाम पे कोई चीज़ आई, हमारे लिए वो हुई नहीं और उससे ज़्यादा उन्होंने फर्जी बड़ा कर लिया। एक सवाल तो वाकई बहुत बड़ा है कि जिस तरीके से आप देख रहे हैं धरने प्रदर्शन चल रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि सीएम साहब को मीडिया के माध्यम से खबरें नहीं मिलती, तो कहीं ना कहीं या तो ये जो अधिकारी हैं, सरकार जिस तरीके से टॉलरेंस नीति की दावे करती है, लेकिन जो अधिकारी हैं वो उस नीति को कैसे ख़त्म करने में लगे हुए हैं। सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। इन अधिकारियों की वजह से जो सरकार की मौजूदा सरकार की जो मतलब कह लीजिए छवि है वो धूमिल होती दिख रही है। लेकिन अब लगभग समय जो है 5:30 बजने जा रहे हैं, तो अब धरना आगे और चलेगा या कैसे? यहीं रुकूंगा मैं, तो यहीं रुकेंगे हम सब लोग, यहीं रुकेंगे, यहीं सोएंगे। तो मंडी गेट बंद रहेगा? हाँ बंद रहेगा, इनका गेट भी बंद रहेगा, चाबी ले आएं यार। कम से कम पता क्या है, हमारे किसान भी जो सोए हुए हैं उन्हें भी मैं मैसेज देना चाहता हूँ। जिन्होंने धान तुला भी लिया, चलो हमने संघर्ष किया, जिनका तुल भी गया धान और जिनका रह गया तुलना, ये लोग जो बैठे हैं बड़े आराम से, इनका भी जो 30-40 ट्राली है ना, तुलने के लिए कोई मुश्किल नहीं है, तुलवा देंगे और तोल भी लेंगे, कभी किसी SMI के माध्यम से किसी से। लेकिन जो कल लेके आएंगे ट्राली, उनका क्या होगा, परसों वालों का। तो वो ट्राली जो आई थी यहाँ पर आज, वो मंडी के अंदर ही है, यहीं खड़ी हैं। तो ये उनके लिए भी है कि हमने तो ये फैसला लिया कि आपके लिए बैठ रहे हैं हम यहाँ पर, और आने वाले लोगों, आने वाले समयों के लिए भी, क्योंकि हर साल यही होगा। भारत सरकार टारगेट देगी लेकिन वो धान किसान का नहीं तोलेगा, मलाई खाने की आदत पड़ जाएगी। तो ये हम आगे के भी लिए किसान को बचाने के लिए और आज के लिए भी लड़ाई लड़ने यहीं रुकेंगे। अब ये किसान देखें इस चीज़ को और आएँ और मजबूत करें अपना आंदोलन। आज आपने तस्वीरें दिखाई जाएं, लगभग समय की मैं बात पहले ही कर चुका हूं कि किसान इस वक्त काशीपुर अनाज मंडी में गेट बंद करके धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं और सरकार को कोस ही रहे हैं, साथ साथ अधिकारियों को भी कोस रहे हैं। आखिर इन किसानों का दोष क्या है? दोष यही है कि वो फसल उगा करके पूरे भारत के लोगों को अन्न देते हैं, यही दोष है उनका सबसे बड़ा। क्या सरकार को जिस तरीके से किसान के लिए जो नीतियां बनाई गई हैं वो नीतियां धरातल पर दिखती नज़र नहीं आ रही हैं। अगर आप जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। उन अधिकारियों के कानों तक भी ये आवाज़ जानी चाहिए कि जिस तरीके से किसान अपनी फसल बेचने के लिए परेशान हो रहे हैं, आप उनकी जगह एक दिन लेकर देख लीजिए, आपको शायद हो सकता है जानकारी हो जाएगी। तो वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फ़िलहाल किसान अध्यक्ष जितेंद्र सिंह जीतू ने धरना प्रदर्शन के लिए यहाँ पे ऐलान कर दिया कि वो रात को यहीं रुकेंगे, नहीं जाएंगे। लेकिन इस पूरे मामले में अभी तक जब से ये धरना प्रदर्शन बैठे हुए हैं, किसी अधिकारी ने इनकी कोई सुध नहीं ली है। क्या कारण है ये आप जान सकते हैं और अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।